देवरिया जनपद इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ, तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं। वहीं मैं देवरिया जनपद की तमाम मुद्दों को देखते हुए फिर एक बार आपके सामने हूँ। लेकिन इस बार जो आरोप लगाया जा रहा है बेहद गंभीर है और बेहद चौंकाने वाली है। जिस तरह से तमाम मीडिया संगठनों के द्वारा ये बताया जा रहा है, चलाया जा रहा, आरोप लगाया जा रहा है, उसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे पीछे देख सकते हैं एसएस मॉल है और इनके मालिक पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि लड़कियों के साथ भत्ता, धर्मांतरण के जैसे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि ये काफी देवरिया जनपद की व्यस्तम इलाका राघव नगर है और यही ये मॉल स्थित है। उस मॉल के मालिक को लेकर, ये कर्मचारी को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन जब हमने यहाँ के मैनेजर से बात किया तो उन्होंने साफ कहा है कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ धर्मांतरण को लेकर इस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ जो लड़कियां हैं वो काम करती हैं, हिंदू हैं और हम भी स्वयं हिंदू हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, कैसे है, सब कुछ जांच में ही पता चलेगा। लेकिन ये सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया चैनलों पर काफी तेजी से प्रकाशित हो रही है और ये खबर वायरल भी हो रही है। आखिर क्या है, लड़की ने क्यों आरोप लगाई इस तरह का, सारी चीजें जांच में ही पता चलेगा। लेकिन जो मॉल के मैनेजर, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे यहाँ जो भी आरोप लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लड़की के द्वारा लगाए जा रहे हैं, पूरी तरह से गलत है। और यहाँ मैं स्वयं हिंदू, और जो यहाँ की स्टाफ है वो भी हिंदू है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि देवरिया जिला प्रशासन, तमाम अधिकारी क्या जांच करते हैं और जांच करने में क्या सत्यता आती है। वो सारा आरोप सरासर झूठा है, क्योंकि वो महिला आज तक एसएस मॉल में काम नहीं की। वो इनके भाई का एक मार्ट चलता है, इजी मार्ट, सूरज टाकिज के पास, वहाँ पे वो काम करती थी। 2 साल पहले वहाँ से वो काम छोड़ चुकी है। और एक लड़का यहाँ पे हमारे यहाँ एसएस मॉल में काम करता था, तो थोड़ा सा चीटिंग के चलते वो कैशियर था और कैशियर में चीटिंग किया था पैसे रुपए का, तो उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई की गई। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये सरासर निराधार हैं और सरासर झूठे हैं। जिस लड़की ने ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाया उस सर, मैं इनका नाम कैसे जानता हूँ? ये लड़की हमारे माल में एक भी दिन काम नहीं की है और ना ही कभी मेरी पूरी ज़िंदगी में इनसे एक भी बार बातचीत हुई है। ये लड़की ईजी मार्ट पे काम करती थी 2-3 साल पहले। वो काम करके वहाँ से छोड़ भी चुकी हैं और मेरा उनसे कोई सर दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। अभी 15 मार्च को हमारे वहाँ एक लड़का चोरी किया था जिसका मुकदमा दर्ज है। उसका नाम शाह आलम, अजय भारती और सलमान, उस मुकदमे में तीनों लोगों का नाम है। और ये इन लोगों के जब इन लोगों का जांच किया गया चोरी का, जब हम लोगों ने पूरा इस पर मुकदमा दर्ज हुआ तो शाह आलम का जो मोबाइल था उसमें उनके खाते में चेक किया गया, तो जिसमें खाते में लगातार पैसे भेजे गए हैं। और जब शाह आलम जी से हमारी बात हुई उनसे कि भाई हमारे इतने पैसे 50 लाख से ऊपर की वो चोरी किए थे, तो जब उन्होंने 50 लाख से ऊपर की चोरी किया तो फिर उनसे पूछा कि भाई कि ये पैसे आपने क्या किए, तो बहरहाल उन्होंने ये गवाही दिया कि भाई 25-30 लाख रुपए हमने चुराए हैं, उन्होंने अपने मन से कहा। और बाकी उनसे पूछने पे कि भाई ये पैसा कहाँ है, तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो पैसा चुराया था हम अपने दोस्त मित्रों को कुछ खाते में भेजे हुए हैं और उसके बाद से कुछ हमने कैश के रूप में दिया हुआ है। तो फिर आलम जी की हम लोगों ने जो भी उनका जो डिटेल था बैंक का वो सारा चेक किया गया और उसमें जो हमारे जो दरोगा जी थे उन्होंने चेक करके फिर उन लोगों को बुलवाया। तब हमको पता चला कि अंजलि जी के खाते में पैसा गया है और उनसे पूछने पर पता चला कि वो उनकी महिला मित्र हैं, और ये टोटल बस सिर्फ शाह आलम जी को, सलमान जी को बचाने की बस साजिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से बच जाए और हमको फंसाया जा रहा है। बस उसको कराने के लिए इसके पहले सही बात है कि उसी को बचाने के लिए आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले कई दफा वो लोग आ करके दूसरे तीसरे से कहलवाए कि मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके और आपके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। ईजी मार्ट हमारा नहीं है, ईजी मार्ट हमारे भाई साहब का है और उस लड़की से मेरी जिंदगी में कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। हमारी बीवी से भी आज तक उसकी कोई भी उससे मुलाकात नहीं है, ना कोई बातचीत है। बस ये टोटल इस वक्त जो ये मुद्दा उठा हुआ है ये धर्मांतरण का, तो ये सरासर गलत है। इसकी जांच अभी आई हुई थी, अभी हमारे डीआईजी साहब की भी यहाँ पे जांच आई थी हमारे माल पे, और उसके बाद से एसपी साहब ने भी यहाँ पे जांच पूरी कराई और जांच में पूरा एक लड़कियों से, लड़कों से बयान लिया गया और बयान के बाद उनके पास दे दीजिएगा, आप लोग उनके पास जो भी है आप पूछ सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
ये अगर कोई ऑडियो है तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे द्वारा कोई ऐसा ऑडियो नहीं है। बस मेरा ये है कि हमने वकील साहब का जो खर्च दिया, वो लड़का आया था, सलमान आया था, उनका भाई हमारे पास, और अपने इसी के लिए भाई हमारा केस वापस कर लीजिए मुकदमा को। तो उससे मैंने कहा यही कि भाई हमने जा करके हर जगह जो वकील को जो हमने पैसे दिए हैं, ये सब सारा जो मेरा खर्चा हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। ये हमारा पूरा अभी तक हमारे पास, चूंकि लिखित मेरे पास कोई नाम नहीं था कि मैं किसी को आरोपित करूं। इसके पहले 6 माह पहले एक आरोप लगाई थी, और उस आरोप में ये था कि भाई ये लोग माल पे गलत काम करते हैं और ये लोग हमारा अश्लील वीडियो में। तो ऐसा कोई चीज नहीं है। एसपी ऑफिस में हम गए थे 6 माह पहले, ये केस उनका आज का है भी नहीं, और 6 माह पहले उनका सारा पत्र पड़ा हुआ है। थाना में उनका खारिज कर दिया गया जो रपट था। एसपी ऑफिस से वहाँ गई, तो वहाँ से मेरे को बुलाहट आई, मैं गया वहाँ पे और अपनी सारी बात बताई। उन लोगों ने भी सुन करके उसको खारिज कर दिया, जिसका रिपोर्ट वहाँ पे एसपी ऑफिस में पड़ा हुआ है। भाई साहब तो किसका संबंध नहीं रहता। हाँ, हमारे सगे भाई हैं तो संबंध क्यों नहीं रहेगा। भाई उनसे भी हमने बातचीत किया, तो ऐसा कोई मामला है ही नहीं है। सारी एक एक लड़की से आप लोग यहाँ पे जितना भी हमारा वहाँ इम्प्लाई, हमारा हिंदू मुस्लिम का कोई चीज है ही नहीं है। आप हमारे मैनेजर मनोज कुमार पांडे जी हैं, जो पिछले 10 वर्षों से ये काम कर रहे हैं, और इन्हीं के अंडर में मैं तो मेरे यहाँ पर कभी कभी आना जाना होता है काम किसी से, बाकी यही देखते, इन्हीं के अनुयायी में सारा चीज चलता है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है, और कोई चीज ऐसा नहीं है कि वो लड़की जो भी लगा रही है वो सरासर इल्जाम है। आप चाहें पूरा ऐसे हमारे यहाँ पे जितने माल में कर्मचारी हैं, लड़के लड़कियां, आप सबसे वो आप बात कर सकते हैं, बल्कि उनको अकेले में ले जाकर के भी बात कर सकते हैं। हमारा नाम उस्मान अंसारी है, एसएस माल के ऑनर है सर। हाँ सर, सर ये सर ट्रांजेक्शन का अंजलि यादव को, ये देखिए कई ये सब ट्रांजेक्शन किया गया उनके खाते में। तो सर आप दिखाइए उनके खाते में, और कई लोगों के खाते में ट्रांजेक्शन किए गए हैं, है ना। सलमान जी और अजय भारती और आलम जी। पहले में एक एसएस मॉल स्थित है, वहाँ के मालिक हैं उस्मान। उन पर एक लड़की ने धन परिवर्तन, उगाही और एक वीडियो करके ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया है। इस पर आपका क्या? देखिए, एक पीड़िता हैं, वो हम लोग के ऑफिस में आई थी और उन्होंने ये जो प्रतिष्ठान है इनका और परिसर का और उसके जो लोग हैं उनके खिलाफ कुछ कतिपय आरोप लगाए हैं, जिसकी विस्तृत जांच के लिए एडिशनल एसपी जो हैं उनको दिया गया है, और जैसे उनके जांच की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।